पिछले दिनों हम लोगों ने संस्कृत साहित्य के इतिहास के विषय में प्रारंभ किया था। पहला व्याख्यान उसका हो गया था। आज हम दूसरे व्याख्यान में पुनः संस्कृत साहित्य के महत्व के बारे में जानेंगे। वास्तव में साहित्य शब्द और अर्थ के मंजुल सामंजस्य का सूचक है। सहितयोः भावः साहित्यम, अर्थात शब्द तथा अर्थ के सामंजस्य का नाम साहित्य है। इस मौलिक अर्थ में साहित्य शब्द का प्रयोग हमारे काव्य ग्रंथों तथा अलंकार ग्रंथों में हुआ है। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुक्ष विषाणहीनः। इसी प्रकार बिल्हड़ ने अपने विक्रमांक देवचरित में काव्य रूपी अमृत को साहित्य समुद्र के मंथन से उत्पन्न होने वाला बतलाया है। इस प्रकार साहित्य शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में काव्य नाटक आदि के लिए होता है, परंतु अब साहित्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में भी होने लगा है। साहित्य से अभिप्राय उन ग्रंथों से है जो किसी भाषा में निबद्ध किए गए हों। इस अर्थ में वांग्मय शब्द का प्रयोग अधिक उचित है। अब धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का लिटरेचर शब्द साहित्य का पर्याय बन गया है। संस्कृत साहित्य की महत्ता को प्रदर्शित करने के अनेक कारण हैं। प्राचीनता की दृष्टि से यह बेजोड़ है। विश्व की में दूसरी किसी भाषा में इतना प्राचीन साहित्य उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद, जो विश्व में उपलब्ध ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है, वह कम से कम 8000 वर्ष पहले का है। इसको पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकार करते हैं। हमारी आस्था के अनुसार तो यह अपौरुषेय है और सृष्टि के प्रारंभ से ही है। बाल गंगाधर तिलक ने गणितीय गणनाओं का अकाट्य प्रमाण देते हुए बताया कि ऋग्वेद के सूक्तों की रचना विक्रम से कम 6000 वर्ष पूर्व हुई थी। यही मत आजकल प्रामाणिक माना जाता है। तब से साहित्य की जो धारा प्रवाहित हुई वह आज तक अविच्छिन्न रूप में चल रही है। वेदों की मंत्र संहिताओं की रचना के बाद उनकी व्याख्या का काल आता है, जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। उसके अनंतर आरण्यकों की रचना हुई, तदनंतर उपनिषदों की रचना हुई। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये वेदों के ही 4 विभाग माने जाते हैं। इनमें उपनिषद सबसे अंत में आता है, अतः इसे वेदांत भी कहते हैं। इसके बाद रामायण का काल आता है। वैदिक साहित्य के बाद वाल्मीकि रामायण लौकिक साहित्य का आदि काव्य है और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। फिर महाभारत और पुराणों का युग आता है। इसके बाद काव्य, नाटक, गद्य, पद्य, कथा, आख्यायिका, स्मृति और तंत्र के निर्माण का युग रहा। इस प्रकार संस्कृत साहित्य की परंपरा 8000 वर्षों से निरंतर अविच्छिन्न चल रही है। संस्कृत साहित्य सर्वांगीण है। मानव जीवन के लिए 4 मान्य पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का विवेचन विस्तार पूर्वक और विचार पूर्वक किया गया है। सामान्यतया यह धारणा है कि संस्कृत साहित्य में केवल धर्म ग्रंथों की ही बहुलता है, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें भौतिक जगत के साधनभूत अर्थशास्त्र, विज्ञान, ज्योतिष, वैद्यक, स्थापत्य, पशु पक्षी लक्षण ग्रंथ भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। वास्तव में संस्कृत साहित्य में श्रेय और प्रेय उभय पक्ष के अध्ययन की प्रवृत्ति विद्वानों की रही है। प्रेय शास्त्र वह है जिसमें सांसारिकता के विविध विधाओं का वर्णन हो, और श्रेय शास्त्र वह है जिसमें पारलौकिक विषयों का विवेचन हो। अन्य साहित्यों की ऐसी स्थिति नहीं है। प्रकाशित साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत जगत की अभी ऐसी हजारों पांडुलिपियां हैं जिन पर अभी कार्य करना शेष है
और हजारों काल के प्रवाह में विलीन हो गईं। हजारों को विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट भी कर दिया। सांस्कृतिक दृष्टि से संस्कृत साहित्य का गौरव भी इतिहास के पृष्ठों से प्रमाणित हो चुका है। भारतीय संस्कृति ने प्रशांत महासागर के द्वीपपुंजों, इंडोचीन, सुवर्णद्वीप, कंबोज, चंपा, जावा, मंगोलिया आदि विश्व के अनेक भूभागों में राम कथाओं का पाया जाना संस्कृत साहित्य की विस्तार को, पहुंच को प्रमाणित करता है। इस प्रकार प्राचीनता, अविच्छिन्नता, व्यापकता, धार्मिकता तथा सभ्यता की दृष्टि से परीक्षण करने पर संस्कृत साहित्य नितांत गरिमामय और गौरवपूर्ण है। कला की दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य कालिदास की कमनीयता, भवभूति का लास्य, बाणभट्ट की सरसता, दंडी का लालित्य, जयदेव का गीतिकाव्य, इन सब के द्वारा विदग्धों के चित्त में मधुरस की वर्षा करती है। संस्कृत साहित्य की भाषा को संस्कृत भाषा, देववाणी या सुर भारती कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से संसार में दो ही भाषाएं हैं जिसने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया। एक आर्य भाषा और दूसरी सामी या सेमेटिक भाषा। आर्य भाषा के अंतर्गत दो विशिष्ट शाखाएं हैं, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिम शाखा के अंतर्गत यूरोप की सभी भाषाएं जैसे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आदि हैं। इन सभी भाषाओं का मूल आर्य भाषा ही है। पूर्वी शाखा में दो प्रधान विभाग हैं, ईरानी और भारतीय। ईरानी भाषा का नाम जेंद अवेस्ता है, जिसमें पारसी धर्मग्रंथ लिखे गए। भारतीय भाषा में संस्कृत है, जिससे भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाओं का जन्म हुआ। संस्कृत शब्द समपूर्वक क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है संस्कार की गई भाषा। भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है। यास्क और पाणिनि के ग्रंथों में लोक व्यवहार में आने वाली बोली के लिए केवल भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। बाद में ऐसा लगता है कि जब अन्य पाली तथा प्राकृत भाषाएं प्रचलन में आईं, तब भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत ऐसा रखा गया। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक तथा लौकिक। वैदिक भाषा में संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों की रचनाएं हुई। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि दोनों भाषाओं के व्याकरण, शब्द और लयों आदि में, उच्चारण आदि में भी पर्याप्त अंतर है। संस्कृत साहित्य के इतिहास को अनेक काल विभागों में बांटा जा सकता है, जैसे श्रुति काल, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का निर्माण हुआ। इस काल में वाक्य रचना सरल, संक्षिप्त और क्रिया बहुल होती थी। फिर उसके पश्चात स्मृति काल, इसमें स्मृतियों का रामायण, महाभारत, पुराण, वेदांगों आदि की रचनाएं हुई। उसके पश्चात लौकिक संस्कृत काल, जिसमें पाणिनीय व्याकरण के नियमों के द्वारा नितांत संयत तथा सुव्यवस्थित भाषा के रूप में काव्य, नाटकों आदि की रचना हुई। इस प्रकार इस काल विभाजन का विस्तृत विवेचन अगले भाग में हम करेंगे।